हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन सी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब सेक्शन सी में देखिए आपको 6 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है सेक्शन सी का। गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को इरेशनल दिया गया है। प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। इसको हमने इरेशनल प्रूव करके बताना है। ये हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। पहले इसको रैशनल मानेंगे और लास्ट में इसकी कंट्राडिक्शन आएगी, राइट। सो गिवन हमें क्या दिया है, रूट 3 इज इरेशनल। टू प्रूव हमने क्या करना है, 5 + रूट 3 इज इरेशनल। हम लेट कर लेते हैं, लेट 5 + रूट 3 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल लेट कर लिया। अगर नंबर रैशनल हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a upon b where b not equals to 0 and a and b are co-prime। तो हम 5 + 2 रूट 3 को लिख सकते हैं a अपॉन b। अब इसमें से रूट 3 की वैल्यू निकाल लें पहले। ये रहा 2 रूट 3, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 रूट 3। एलसीएम ले लें, ये 2 इधर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो रूट 3 इज इक्वल टू a - 5b अपॉन 2b। अब देखिए जो a है, 5 है, b है, 2 है, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं और इनको हम इस फॉर्म में लिख दें, a - 5b भी इंटीजर ही रहेगा, राइट। इंटीजर से अगर हम इंटीजर को डिवाइड कर दें तो वो नंबर हमारे पास क्या नंबर बन जाता है, रैशनल नंबर, राइट। अब देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड है वो तो रैशनल बन गया और रूट 3 हमें ऊपर दिया है, गिवन है इररेशनल। तो ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हम ऊपर अज्यूम करके चले थे, जो नंबर है ये रैशनल है, ये बात रॉन्ग हो गई। सो दिस नंबर इज इररेशनल। ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। अब इसको लिख लेते हैं। अब जो बात हमने समझी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। सो इससे क्या रिजल्ट आया, जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग हो गई। हमने अज्यूम क्या किया था कि 5 + 2 रूट 3 इज रैशनल, वो क्या होगी, रॉन्ग। सो 5 + 2 रूट 3 is an irrational number. Next question है, if the zeros of the polynomial x² + px + q are double in the values of the zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, then find the values of p and q। देखिए ये सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम पहले जीरोस निकालेंगे। उनको अगर हम डबल कर दें तो वो फर्स्ट इक्वेशन की रूट्स आ जाएंगी, जीरोस आ जाएंगी, राइट। अब वहाँ से हम सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, 2x² - 5x - 3। अब देखिए x² का कॉफिशेंट 1 नहीं है, 2 है। तो 2 को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 6। मीन्स हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 6 × 1 6 हो गया, 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -6 + 1। रिप्लेस कर दें, इसको स्प्लिट कर दें। 2x² - 6x + x - 3, 2x दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर रह गया x - 3 + 1 x - 3। अब x - 3 को कॉमन ले लें। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो कर दें। सो अब हमारे पास एक बार x की वैल्यू आ गई 3 और एक रूट आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब सेकेंड इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो 3 × 2 and -1/2 × 2 are the roots of x² + px + q। सो हमारे पास 6 और -1 दो रूट्स आ गए, जो कौन सी इक्वेशन के हैं, x² + px + q के। अगर हम सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएं, देखिए क्या आंसर बनता है। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a मीन्स -p/1। वैसे सम अगर करें तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू क्या आ रही है, -5। ऐसे जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास q/1। वैसे प्रोडक्ट कर दें इन दोनों का, सो q = -6। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, p की वैल्यू आ गई -5 एंड q की वैल्यू आ गई -6। देखिए क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था हमने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है। वो कह रहा है कि अगर
जो ट्रेन है वो 6 किलोमीटर फास्टर हो जाए उसकी स्पीड, तो वो 4 घंटे कम लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और सेकंड कंडीशन क्या दी है, अगर ट्रेन स्लो हो जाए 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो 6 आवर ज़्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, हमने लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करना है, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फाइंड आउट करना है। अब हम ऐसा करते हैं, जो स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं और टाइम को y मान लेते हैं। हमें मालूम है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस हमारे पास आ गई xy। अब डिस्टेंस पे देखिए क्या कंडीशन लग रही है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर, मीन्स अगर उसकी स्पीड को हम 6 किलोमीटर फास्ट कर दें और वो कितने घंटे कम लेगी, 4 घंटे कम लेगी, तो y में से हम 4 माइनस कर दे। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, वो तो सेम ही डिस्टेंस कवर करना है, वो आ जाएगा हमारे पास xy, राइट। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, देखिए उसने बोला है ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, जो ट्रेन की स्पीड है 6 किलोमीटर कम कर दे, सो x में से 6 कम कर दिया, और 6 आवर मोर लगेंगे तो टाइम उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो y में हमने 6 ऐड कर दिया। तो यही डिस्टेंस का फॉर्मूला था, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, कितनी है, x इंटू वाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी और उनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू मिलेगी, राइट। अब इसको लिख लेते हैं इधर अच्छे से। अब देखिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। वो कैसी बनेगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। आप ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई टर्म है जो कट जाएगी और सॉल्व करके हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12 बच जाएगा। ऐसे ही आप अगर जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब इसको देख लिए हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा लें और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, जो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, सो 2 इंटू 6 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू -12, 6 टू द 12 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू -12। देखिए इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। सो y हमारे पास आ गया 24 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, 6 प्लस 24 वो कितनी आ गई, 30। फाइंड आउट क्या करना था हमने, डिस्टेंस, वो था x इंटू वाई। सो 24 इंटू 30, सो हमारे पास आंसर आ गया 720 किलोमीटर, राइट। दिस इज़ योर आंसर। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अनुज हैड सम चॉकलेट्स, अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। ही डिवाइडेड इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी, उसने उनको 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। ए एंड बी हम मान लेते हैं, जो ए लॉट में चॉकलेट्स हैं वो कितनी है x और बी में कितनी है y, राइट। अब आगे देखिए, ही सोल्ड हिज लॉट ऑफ हिज फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स, ₹2 की वो 3 चॉकलेट्स दे रहा है। तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/3। एंड सेकंड लॉट में वो ₹1 की एक चॉकलेट बेचता है, मीन्स एक चॉकलेट की कॉस्ट आ जाएगी ₹1। अब आप देखिए, ए लॉट में थी x चॉकलेट और एक चॉकलेट की कॉस्ट है 2/3, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ए लॉट की कितनी आएगी, 2/3x। ऐसे ही बी लॉट में 22 चॉकलेट्स थी और एक चॉकलेट की कॉस्ट बी लॉट के लिए कितनी है, ₹1, तो प्लस y हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी उसने बता दिया, गॉट अ टोटल ऑफ ₹400, तो ये 400 के इक्वल हो गया, राइट। ऐसे ही हम आगे एक सेकंड इक्वेशन और बना लेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, सो यहाँ पर 1 चॉकलेट की कॉस्ट हो गई फर्स्ट लॉट के लिए ₹1, और सेकंड में देखिए सेकंड 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट है ₹4, सो 1 चॉकलेट की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ₹4/5, राइट। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1 फर्स्ट लॉट के लिए था तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी x, तो x इंटू 4/5y, उसने कितने टोटल कलेक्शन की, 460। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने जो बात पहले समझी थी, अब उसको हमने एक प्रेजेंटेबल वे में लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये और एक ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर जब हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लें कौन से भी मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन।
अब मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7y इक्वल्स टू 1400 आ जाएगा। वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 200। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशंस में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 200 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट में पुट करके 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल्स टू 1200। 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 1200 माइनस 600। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, दैट इक्वल्स टू 300। सो x हमारे पास आ गया 300 और y हमारे पास आ गया 200। यही हमने फाइंड आउट करके बताना था। कॉट और में हमें क्वेश्चन दिया है और हमने इसको सीकेंड को सीकेंड साइन कॉस में लेके जाना है। हमें मालूम है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा की क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर भी tan थीटा हो उसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे और कॉट थीटा को भी ऐसे लिख लेंगे। फिर हम आगे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई 1 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे इधर हो गया कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ये पावर 3 है और ये 2 है, दो पावर्स आपस में कैंसल आउट होके ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर रह जाएगा कॉस क्यूब थीटा कैंसल आउट होने के बाद साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। अब ये क्या बन गया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब इसको हम कैसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपके पास यही वाली वैल्यू वापस आएगी। अब इसको स्प्लिट कर दें। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर की कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम क्या लिख सकते हैं फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए फिर आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। अब देखिए ये दोनों के नीचे अलग अलग चला जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक तो कट जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेकेंड थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सीकेंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मींस एक पैरेललोग्राम दी है, उसके अंदर एक सर्कल है और हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसे सर्कल को अपने अंदर लेती है तो वो क्या बन जाती है, एक रोम्बस बन जाती है। मींस हमने ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चारों साइड्स को इक्वल कर देंगे। मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी कर दें तो हमारे पास रोम्बस प्रूव हो जाएगा। दिया क्या गया है हमें, एक पैरेललोग्राम, और हमने प्रूव क्या करना है, एक रोम्बस, राइट। और पैरेललोग्राम में की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जैसे ए बी सी डी के इक्वल होगा एंड ए डी बी सी के इक्वल होगा, राइट। अब देखिए हमने गिवन टू प्रूफ लिख लिया है। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है उससे रिजल्ट मिलता है ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब हमने चैप्टर 10 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे यहाँ देखिए ये ए पी एक टेंजेंट है और ए एस से दूसरी टेंजेंट है। ये एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, ए की पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम सर्कल पर ड्रॉ करें तो वो आपस में उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। मीन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा ए पी इक्वल्स टू ए एस। ऐसे देखिए बी सी डी बी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और दो दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हैं। सो दैट मीन्स बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आ जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर आ जाएगा एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस आ जाएगा। फिर जब ये चारों रिजल्ट आ जाएंगे हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए ए पी इक्वल्स टू आ जाएगा ए एस के, बी पी आ जाएगा बी क्यू के इक्वल, सी आर सी क्यू के एंड डी आर डी एस के। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, राइट। अब आप देखिए ए पी प्लस बी पी क्या बनता है, इधर देखें हमारे पास ए बी
ऐसे ही डी आर प्लस आर सी क्या बन गया, डी सी। अब आप देखिए ए एस एंड डी एस क्या बन गया, ए एस एंड डी एस बन गया ए डी, और बी क्यू एंड सी क्यू क्या बन गया हमारे पास, पी सी। यहाँ तक हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। अब एक बात हमने ऊपर देखी है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम 1 ए बी इक्वल्स टू किसके है, डी सी के। सो डी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी कर दे रिप्लेस। ऐसे ही जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। सो ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी। सो बी सी प्लस बी सी, ये बन गया 2 टाइम ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम बी सी। 2 से 2 कैंसल आउट, ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए अगर ए बी बी सी के बराबर है और ए बी यहाँ पर डी सी के इक्वल भी है, डी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। सो दैट मीन्स, सो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है। इन द फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई एट बी। देखिए कहता फिगर में ये दो आपस में पैरेलल है, टेंजेंट्स है सर्कल की, ए बी और टेंजेंट है, वो किस पॉइंट पे टच कर रही है, सी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, और दूसरी दो टेंजेंट्स को ए एंड बी पे टच कर रही है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी, हमने एंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करके बताना है। इसमें भी हम पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। जो गिवन है वो तो सारा यहाँ से आ जाएगा, ये सारा गिवन हो जाएगा, और टू प्रूव आ जाएगा ये एंगल ए ओ बी। फिर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ और सी को, राइट। अब ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ये दो एंगल्स को इक्वल कर लेंगे। इनको, इन एंगल्स को हम नेम दे देते हैं। इनको मान लेते हैं 1, ये एंगल हो गया 2, ये 3 एंड ये 4, राइट। अब आप गिवन क्वेश्चन से देख के लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ज्वाइन ए सी, एंड टू प्रूफ हमने करना है एंगल ओ बी फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए हमें क्या करेंगे, अब दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन सी, ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल ए ओ सी। अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। सो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अब देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ओ पी इक्वल्स टू ओ सी आ जाएगा बिकॉज ये रेडियस है सर्कल की, राइट। अब आप देखिए ये ओ पी जो है वो क्या है, एक रेडियस, एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट। सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल ओ पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी ए। देखिए ओ सी क्या है, रेडियस, एंड ए बी क्या है, टेंजेंट्स। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब आप देखिए ऐसी दो ट्रायंगल्स नीचे हैं हमारे पास, ओ क्यू बी एंड ओ सी बी। दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो एंगल 3 इक्वल एंगल आ जाएगा 4 के, राइट। अब इसको हम सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है। अब आप देखिए जो पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एंड पी ओ क्यू अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो फिर जो एंगल पी ओ क्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। अब जो एंगल पी ओ क्यू है वो कितने एंगल्स में स्प्लिट है, 4 एंगल्स में स्प्लिट है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब हमें चाहिए एंगल ए ओ बी चाहिए, वो कौन से दो एंगल से मिलके बन रहा है, 2 एंड 3। दैट मीन्स हमने 2 एंड 3 में रिजल्ट को लेके जाना है। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 2, सो हम इसको पुट कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी है, 3, तो पुट कर लें इसमें। तो ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, राइट। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। सो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। यही बात हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 टेल एंड अ हेड एंड अ टेल। देखिए दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया और नीचे हमें 3 प्रोबेबिलिटीज निकाल के बतानी है। अब जब 2 कॉइन्स को टॉस किया तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगी हमारे पास, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। अब बात समझने वाली है एटलीस्ट की।
एटलीस्ट मीन्स कम से कम। जब हम एटलीस्ट वन हेड लिखते हैं मीन्स कम से कम एक हेड हो, और अगर उससे ज़्यादा भी हो और मोर देन वन हेड को भी हम कंसिडर करेंगे, राइट। उसके बाद आती है बात एटमोस्ट की। एटमोस्ट मीन्स जैसे एटमोस्ट वन टेल हो कंसिडर करेंगे। एटमोस्ट वन टेल को कैसे कंसिडर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक टेल हो और लेस देन वन टेल भी हमने कंसिडर करना है, राइट। देखिए एटलीस्ट के लिए हमने कम से कम एक हेड तो लेना ही है, अगर उससे ज़्यादा हेड मिले तो भी हम कंसिडर करेंगे। और एटमोस्ट के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल तो लेना ही है, अगर एक टेल से किसी कंडीशन में किसी एक से कम टेल मिलते हैं वो आउटकम भी हमने कंसिडर करनी है, राइट। अब एटमोस्ट और एटलीस्ट को ध्यान में रखना है। एटलीस्ट वन हेड, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन सी बन रही हैं? कम से कम एक हेड लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो वो सैम्पल स्पेस में हम ले सकते हैं। एक हेड इसमें है और इसमें है। सो एच टी हो गया, टी एच हो गया एंड एच एच हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, राइट। अब टोटल आउटकम्स देखिए सैम्पल स्पेस में कितनी है? 4। सो यहाँ फेवरेबल कितनी आ गई? 3। सो 3/4 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटमोस्ट वन टेल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वन टेल हो, और हमने वो वाले केसेस भी लेने हैं जिसमें वन से कम टेल हो। तो कौन कौन से केसेस है? एच टी, टी एच एंड एच एच, राइट। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? फेवरेबल हमारे पास है 3 और टोटल केसेस थे 4, सो 3/4 इज योर आंसर। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। अ हेड एंड अ टेल मीन्स हमने वो केस कंसिडर करने हैं जिसमें हेड भी हो और टेल भी हो। सो फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनेगी? एच टी एंड टी एच, इसमें दोनों हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी हमारे पास? 2.4 दैट इक्वल्स टू 1/2, राइट। इसके साथ ही हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आगे वाली वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे।